एपिसोड 21 शिव और इवा की पहली मुलाकात। रात के वक्त सिन्हा खानदान के घर के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी से कुछ बॉडीगार्ड बाहर आए। उनमें से दो ने जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के एक साइड से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी उम्र यही कोई 65-70 साल के आसपास रही होगी। इतनी उम्र के बाद भी वो अभी भी काफी फिट नजर आ रहा था, जैसे उसने बहुत अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन कर रखा हो। उसके पास एक स्ट्रांग ओरा था। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कोई और नहीं, यशराज जी का दोस्त अशोक कपूर था। वो कार की दूसरी तरफ से एक 16 साल का लड़का निकला। उसकी समुद्र सी गहरी आंखें, परफेक्ट शेप में नुकीली नाक, पतले गुलाबी होठ, 6 फुट की हाइट थी। ऊपर से उसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पट पहन रखी थी। इन सब में उससे बहुत ही मिस्टेरियस वाइब आ रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त डार्क एक्सप्रेशन थे। उसने एक नज़र अपने दादाजी को देखा और उनके साथ सीधे घर के अंदर चला गया। दरअसल वो अशोक जी का बड़ा पोता शिव कपूर था। वो दोनों हॉल में पहुंचे तो यशराज जी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, कैसे हो अशोक, आखिर तुम वापस इंडिया आ ही गए। मैं बहुत खुश हूं ये जानकर कि अब तुम अपना सारा बिजनेस इंडिया से ही हैंडल करोगे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अशोक जी बोले, याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया। इस बार मैं हमेशा के लिए यही रहने वाला हूँ। वैसे बच्चे कहाँ है? काफी देर हो चुकी थी तो मैंने सबको सोने के लिए भेज दिया। कल सुबह तुम्हें सबसे मिलाऊंगा। इस बार तो किसी स्पेशल इंसान से भी मिलाना है तुम्हें। ये कहकर उन्होंने एक नज़र शिव को देखा। शिव भी आगे आया और यशराज जी को ग्रीट किया। यशराज जी भी इतने सालों बाद उसे देखकर खुश थे। वो उस अपना पोता मानते थे। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। फिर यशराज जी ने कहा, वैसे तुम लोग काफी थक गए होगे तो पहले जाकर आराम करो। हम कल सुबह बाकी बातें करेंगे। ये बोलकर उन्होंने एक मेड को ऊपर के फ्लोर पर शिव को कमरा दिखाने का बोला और खुद अशोक जी को गेस्ट रूम दिखाने चले गए। उनके जाने के बाद शिव ने घुरकर एक नज़र उस मेड की तरफ देखा, फिर बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ये कहकर बिना मेड की कोई बात सुने ऊपर चला गया। मेड उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र से वो इतना डर गई कि उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। शिव बचपन में पहले भी इस घर में रुका था तो यहाँ उसके लिए एक कमरा था। शिव सीधे अपने कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया और अपने कपड़े उतारने लगा। कमरे में पहले से ही डीम लाइट चालू थी तो उसने दूसरी लाइट ऑन नहीं की। इस वक्त उसके सिर में पहले से ही दर्द हो रहा था। उसने कमरे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे शावर लेने चला गया। जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे बेड पर जाकर लेट गया। ज्यादा थके होने की वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में चला गया, इस बात से अनजान की बेड पर उसके अलावा भी कोई और है। सुबह के लगभग 6 बजे शिव की आंखें खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। उसके चेहरे पर किसी के बाल थे, किसी का हाथ पैर उसकी बॉडी पर है। ये महसूस करके उसका ऑरा एकदम डार्क हो गया। उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कोई इस तरह से उसके बेड पर कैसे आ सकता है? वो उसे दूर धकेलने ही वाला था कि उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई। उसे देखकर अचानक उसे लगा कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। उसे एक अजीब फीलिंग महसूस हो रही थी जो पहले कभी नहीं हुई। उसके चेहरे पर बाल होने की वजह से शिव को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से उसके बाल उसके चेहरे से हटाए। जब उसने उसका चेहरा देखा तो बस दिखता ही रह गया। सामने की लड़की किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। उसकी घनी बंद पलकें, उसके वो गुलाबी होठ, छोटी पतली सी नाक, उसके चेहरे पर सोते वक्त भी एक मुस्कान थी जो शिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो बस एकटक उसे निहारे जा रहा था, जैसे आंखों से ही अपने में समाना चाहता हो। उसे किसी चीज का होश नहीं था। अचानक उसके सीने में दर्द हुआ जिसकी वजह से वो होश में आ गया। जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि वो लड़की उसे सीने पर बाइट कर रही है। उसके मुंह से लाट निकल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी घिनौनी नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो काफी क्यूट लग रही थी। जिसे देखकर शिव की हालत और भी खराब होने लगी। उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगी थी। उसे कभी भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के इतना करीब गया। उसने तो आज तक लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं की और अब वो किसी अनजान लड़की के साथ इस हालत में था। उसे नहीं पता था उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसका ध्यान उस लड़की की बॉडी पर गया। उसने इस वक्त टी शर्ट और शॉर्ट पहन रखे थे। वही नींद में होने की वजह से उसका टी शर्ट ऊपर हो गया, जिससे उसका पेट और ऊपर की बॉडी रिवील हो रही थी। शिव ने जब उसे इस तरह से देखा तो उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। उसे इस बड़ी ई में भी गर्मी लग रही थी। तभी उसका ध्यान खुद की तरफ गया। उसने भी इस वक्त सिर्फ एक शॉर्ट पहन रखी थी। वो तो ये सोचकर ही हैरान था कि वो किसी लड़की के साथ इस तरह से सोया था।
तो क्या लगता है आपको कि क्या करेगा शिव आगे उस लड़की के साथ? कौन थी वो लड़की जिसके साथ शिव ने रात गुजारी? क्या वो लड़की जाग जाएगी? क्या होगा जब उस लड़की को रात के बारे में पता चलेगा? क्या शिव और वो कभी एक हो पाएंगे, या फिर आएगी उन दोनों में गलतफहमियां? क्या होगा जब उसे पता चलेगा शिव उसके साथ रात में सोया था? कैसे रिएक्ट करेगी वो? क्या वो शिव को समझ पाएगी, या फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? क्या शिव कभी उसे इस रात के बारे में बता पाएगा? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। फिर मिलेंगे।